नमो नमः लर्नर्स, वेलकम टू लर्निंग बैटल। थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा ये वीडियो बीएड के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जब से बीएड की एग्ज़ाम डेट शीट आई है आपको बहुत क्यूरियोसिटी हुई है कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखे जिससे मैक्सिमम नंबर लाए जा सके। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल में बताएंगे कैसे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है, साथ ही आपके साथ एक नोट भी शेयर करेंगे जिससे आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए कि आंसर लिखने का सही मेथड क्या होना चाहिए तथा वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो कॉपी लिखने से पहले आपको पता होने चाहिए, आपके माइंड में एग्ज़ाम हॉल में होने चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, आपको बीएड की कॉपी लिखने से पहले आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो बातें हैं। पहला, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आप में उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे निकालने होंगे जो आपको प्रॉपर तरीके से आते हैं, जिनके आंसर आप डायग्राम के साथ दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आपको टिक करना होगा। आपको अपनी कॉपी की स्टार्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन से करनी होगी। सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। यह एमसीक्यू है तो आपको सबसे पहले एमसीक्यू का आंसर देना होगा। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जाना होगा। आप ऐसा ना करिएगा कि अपनी कॉपी की स्टार्टिंग ही लॉन्ग क्वेश्चन के साथ कर दीजिए। आपको अपने कॉपी की स्टार्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन के साथ ही करनी है। आंसर हमेशा पॉइंट और डायग्राम में देना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको आंसर लिखते टाइम आंसर डायग्राम के साथ जाना होगा या पॉइंट के साथ जाना होगा। एक पैराग्राफ में लिखते हुए आपको आंसर नहीं चलना होगा। ये वो पॉइंट है जो आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो आपको अपने माइंड में रखना होगा। चलिए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को लिखते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देना होगा, फिर डिफिनीशन देनी होगी, डायग्राम के माध्यम से बीच का पार्ट क्वेश्चन का करना होगा। लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो निष्कर्ष है। आपको हर क्वेश्चन का निष्कर्ष तो लिखना ही होगा। देखते हैं एक नोट्स के द्वारा कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बेस्ट तरीके से लिखा जा सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। इसका आंसर केवल 1 बनाया है। यदि कोई आपके पास यूनिट है जिसकी तैयारी आपने अभी तक नहीं की है तो उस यूनिट का बेस्ट तरीका है उस यूनिट को क्वेश्चन में डिवाइड कर लीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन उस यूनिट के बना लीजिए, एक प्रॉपर उसका आंसर रेडी कर लीजिए और उसे लर्न कर लीजिए। जब वो आंसर आपको लर्न हो जाएगा तो उस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम किन किन पॉइंटों को शामिल कर सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा और आप उस क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर गेन कर पाएंगे। ये एक बेसिक तरीका है क्वेश्चन को आंसर लिखने का, कम टाइम में किसी भी यूनिट को तैयार करने का। चलिए देखते हैं कैसे हमने इन 3 क्वेश्चनों को मिलाकर एक आंसर तैयार किया है। सबसे पहले हमने आंसर में आपको क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। आपको आंसर देते समय हमेशा आंसर नंबर लिखना है। जो भी हो क्वेश्चन की जगह आपको आंसर लिखना है। सेक्शन हो तो कोई सेक्शन है तो सबसे पहले ऊपर सेक्शन डालिए, फिर आंसर नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर ना लिखिएगा। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कीजिए। सबसे अच्छा जो इंट्रोडक्शन आपको आता हो, जैसे आप लिख सकते हो वैसे आप इंट्रोडक्शन के पार्ट से स्टार्ट करिए। इंट्रोडक्शन लिखते हुए आप फिर डिफिनीशन के पार्ट में जाइए। यदि आपको किसी के अकॉर्डिंग डिफिनीशन आती है तो उसका नाम वहाँ मेंशन कर दीजिए। अगर पॉसिबल ये है कि अगर आपको नहीं आती हो, 2 या 3 अगर आती हो तो आप यहीं पे 2 या 3 ऐड कर दीजिए। अगर आपको किसी के अकॉर्डिंग नहीं आती है फिर भी आप डिफिनीशन
वाला पार्ट लिख के अपने अकॉर्डिंग उसकी डिफिनीसन लिख दीजिए। बस अकॉर्डिंग टू मत लिखिएगा, प्रॉपर तरीके से ब्लैक स्केच से ब्लैक पेन से डिफिनीसन को मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा पार्ट आता है डायग्राम का, कि हम किसी क्वेश्चन में डायग्राम कैसे बनाएं। सबसे बेसिक डायग्राम ये होता है, अगर आपको कोई भी डायग्राम नहीं आता, उस क्वेश्चन के कुछ पॉइंट आते हैं, तो यहाँ से एक ऐसा डायग्राम बना के क्वेश्चन को पॉइंट वाइज आंसर करिए, जिससे आपको मैक्सिमम नंबर मिल सके। एग्जामिनर देखते ही टिक करता जाए और आपको उसके माइंड में एक अच्छे आंसर का डायग्राम बन जाए और वो आपको नंबर दे दे। इस क्वेश्चन में हमने 2 डायग्राम बनाए हैं, एक ये डायग्राम हो गया, इसी को हमने दूसरा बनाया जो शिक्षा मनोविज्ञान के 2 पहलू हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी लाइंस चेंज कर सकते हैं, हेडिंग चेंज कर सकते हैं। हमने डाला है मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा का मनोविज्ञान का प्रभाव, लेकिन जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हेडिंग चेंज करके पॉइंट वाइज आंसर कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है अपनी बात कम टाइम में कहने का, और पेज भी काफ़ी भर जाता है, भरा भरा लगता है और नीट एंड क्लीन लगता है। सबसे लास्ट बात आपकी है निष्कर्ष आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है। जो भी आपने पीछे डिटेल लिखी हुई है वो अपने शब्दों में, बहुत कम शब्दों में आपको यहाँ पर बता देना है। केवल कंक्लूजन पढ़ के ही एग्जामिनर को आइडिया लग जाना चाहिए कि आपने अंदर क्या लिखा होगा। इस निष्कर्ष को पढ़ के एग्जामिनर पर एक अच्छा इम्प्रेशन आपका पड़ना चाहिए, इसलिए ये बेस्ट लिखा हुआ होना चाहिए आपके आंसर में। इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो।